नमस्कार। आज फार्मा सेक्टर में जैसे भूचाल ही आ गया। एक ही दिन में दो बड़ी कंपनियों के शेयर्स में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये महज एक इत्तेफाक था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी गहरी वजह छुपी हुई है। हमने इस पूरी गिरावट की तह तक जाने की कोशिश की है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे इस पड़ताल में क्या निकल कर आया है। तो ये दो कंपनियां हैं OneSource और सिंजीन, और दोनों ही आज डबल डिजिट्स में नीचे थे। सिंजीन को देखिए, 10% से भी ज्यादा टूट गया, और OneSource में तो लगभग 19% की जबरदस्त गिरावट आई। मतलब ये वाकई में एक बहुत बड़ी गिरावट है, और इसी ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि भाई आखिर एक ही दिन में ऐसा क्या हो गया। देखिए, यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट ने कंपनी के जो अभी के रिजल्ट्स आए उस पर उतना रिएक्ट नहीं किया। जो असली झटका लगाना वो लगा भविष्य को लेकर कंपनी के अनुमान से, जिसे हम आम भाषा में गाइडेंस भी कहते हैं। हुआ ये कि कंपनी ने अपने आने वाली कमाई का जो अंदाजा था उसे ही घटा दिया। और ये गाइडेंस में बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं था। ये 10 परसेंटेज पॉइंट्स का एक जबरदस्त स्विंग था। आप सोचिए, पहले जब मैनेजमेंट कह रहा था कि करीब 5% की ग्रोथ होगी, अब वही मैनेजमेंट कह रहा है कि 5% की गिरावट हो सकती है। और जब हमने इसकी वजह पता की तो सामने आया कि कुछ क्लाइंट लेवल इश्यूज हैं और कुछ ऑर्डर्स भी कैंसिल हुए हैं। अब जाहिर है, जब मैनेजमेंट ही ऐसा कहेगा तो उसका असर तो दिखना ही था, और वो भी तुरंत। जेफरीज जैसी जो बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स हैं, उनका कंपनी पर से भरोसा कम हो गया और उन्होंने फौरन स्टॉक को डाउनग्रेड कर दिया। और ये डाउनग्रेड सिर्फ कहने के लिए नहीं था। जेफरीज ने अपना जो टारगेट प्राइस था वो 660 रुपए से घटाकर सीधा 480 रुपए पर ला दिया। आप समझ सकते हैं कि ये इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस में कितनी बड़ी कमी को दिखाता है। और अगर हम सिर्फ आज की बात ना करें, थोड़ा और पीछे जाकर देखें तो तस्वीर और भी परेशान करने वाली है। पिछले एक साल में ही ये स्टॉक 37% तक टूट चुका है। मतलब ये स्टॉक लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है। जहां सिंजीन को भविष्य के डर की सजा मिली, वहीं OneSource को उसके बहुत ही खराब तिमाही नतीजों ने डुबो दिया। यहां पर जो भी हुआ वो आज की यानी प्रेजेंट की दर्दनाक हकीकत की वजह से हुआ। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये खुद ही पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी को 67 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, और इस साल 47 करोड़ का बड़ा नुकसान। मुनाफे से सीधा घाटे में, और तो और ईबीडीए में 88% की जबरदस्त गिरावट। ये वाकई में एक बहुत बड़ा झटका है। तो सवाल ये है कि इतने खराब नतीजे आए क्यों। हमारे एनालिसिस में जो बात सामने आई वो ये थी कि कंपनी को कनाडा में अपनी एक बड़ी वेट लॉस ड्रग सेमाग्लूटाइड के लॉन्च में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और इसका सीधा सीधा असर कंपनी के नतीजों पर दिखा। और मार्केट का रिएक्शन वो तो बिल्कुल इमीडिएट और ब्रूटल था। जैसे ही ये नतीजे आए, स्टॉक में करीब करीब 19% की भारी गिरावट देखने को मिली। तो देखिए, यहां जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि हाँ, दोनों स्टॉक्स एक ही दिन बुरी तरह गिरे, लेकिन उनके गिरने की वजहें जमीन आसमान जितनी अलग थीं। सिंजीन को सजा मिली कमजोर भविष्य के अनुमान के लिए, जबकि OneSource को सजा मिली उसके खराब वर्तमान प्रदर्शन के लिए।